पैसे कैसे मतलब नहीं है, कैसे मुआवजा के लिए लगा दो। खातेदारी जमीन आप ऐसे ले लोगे फ्री में? पट्टा है क्या आपका? जिसका पट्टा है वो आवेदन कर ऐसे मतलब सकता है। खातेदारी जमीन ऐसे ले सकते हो आप किसी खेत की? आप नियम पढ़ के आइए, उसके बाद में बात कीजिए। क्यों नहीं होता पट्टा? एग्रीकल्चर जमीन का पट्टा होता है क्या? और हम दे रहे हैं पट्टा, आप लाओ। कैसे पट्टा? एग्रीकल्चर जमीन है वो तो। अजी तो अब चलेगी भी का थोड़ी पट्टा दूंगा थे। तो अगर मकान गया तो मकान का मुआवजा दो और जमीन गई तो जमीन का मुआवजा दो। कहने का मतलब ये है, तो मैंने दोहरी नीति अपना रखी है कि मुंडा देखो मेरी बात सुनो, आपने क्या है कि 40 लाख रुपए का मुआवजा किसी ताकतवर आदमी को आपके आने के बाद मिला है, तो फाइल को भी आपने गुम कर रखी है, जबकि हमने रिपोर्ट उसकी मांगी है, इस आधार पर दिया है। आप पूरी जमीन का मुआवजा दे दिया, फिर भी अगले पास जमीन है। ITI कहाँ लगा दे तो फाइल गुम मिल रहे तो मतलब एक भी मेरी बात सुनो, एक भी रास्ते पर कहीं मलबा डाला हो, कहीं बाड़ू माटी डाली हो, सब घरों के अंदर। अब जब हम डलवाते हैं तो आप हमारे को नियम बताते हो। जाओ चिन्हित करो, इसका 60 फुट के अंदर आ रहा है ना, किसी का भी होता है वो भी चिन्हित करो, और जो पोल शिफ्ट हो रहे हैं ना उनका भी चिन्हित करो। जिस तरीके से इसका उद्घाटन किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, उस तरीके से ये काम नहीं हो रहा है। इसका काम करना है तो जल्द से जल्द शुरू किया जाए, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमने अल्टीमेटम दे दिया कि 14 तारीख बाद में हम आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। तो कुछ चाहते लोगों को तो मुआवजा दे दिया, अगर बाकी लोग वंचित हैं। कई पोल कहीं 28 फुट पर, कहीं 22 फुट पर, कहीं 26 फुट पर गड़ रहे हैं। तो एक समान है ना, सुनने में आता है कि आधा हो रहा है, तो इसका पूरा किया जाए। मतलब अनशन और हमारा धरना होगा 14 तारीख तक ही इनको टाइम दे दिया है। इसके बाद में नहीं करेंगे ना तो 14 तारीख को हमारा अल्टीमेटम है इनको। रोड बना दो साहब, आगे बिना पूछे ही ले साहब क्या मेरी बात हो गेट के नहीं आपने पहले एक जगह तो 22 फुट पर और दूसरा गेट के नहीं आपने बराबर करेंगे नहीं पारदर्शिता। मुआवजा मिलेगा कि मुआवजा यदि आपके पास पट्टा है पुराना? पट्टे से मतलब नहीं, जमीन से कैसे मतलब नहीं है? जमीन तो एक्वायर अरे पट्टे से कैसे मतलब नहीं है, कैसे मुआवजा के लिए लगा दो। खातेदारी जमीन आप ऐसे ले लोगे फ्री में? पट्टा है क्या आपका? जिसका पट्टा है वो आवेदन कर ऐसे सकता मतलब है। खातेदारी जमीन ऐसे ले सकते हो आप किसी खेत की? आप नियम पढ़ के आइए, उसके बाद में बात कीजिए। अजी नहीं, नहीं, खातेदारी ऐसे ले सकते हो अजी नहीं, पट्टा में तो मकान आते। खातेदारी का भी तो पट्टा तो होगा। खातेदारी का पट्टा होता है क्या? क्यों नहीं होता? एग्रीकल्चर जमीन का पट्टा होता है क्या? और हम दे रहे हैं पट्टा, आप लाओ। कैसे पट्टा? एग्रीकल्चर जमीन है वो तो। अजी तो अब चलेगी भी का थोड़ी पट्टा दूंगा थे। लेकिन जो आदमी जिसकी जमीन है ना, तो अगर मकान गया तो मकान का मुआवजा दो और जमीन गई तो जमीन का मुआवजा दो। कहने का मतलब ये है, तो मकान जमीन वाली मकान का थोड़ी मांग रही है। हाँ तो ये बात है। तो मतलब पट्टा है तो पट्टा है तो जिसका मकान है उसका पट्टा दिया, खाली जमीन का किसी ने पट्टा लिया नहीं। तो जिसकी खाली जमीन गई उसका तो मुआवजा दो। पर साहब आपने मेरी बात सुनो, एकदम है ना दोहरी नीति अपना रखी है कि मुंडा देखो मेरी बात सुनो, आपने क्या है कि 40 लाख रुपए का मुआवजा किसी ताकतवर आदमी को आपके आने के बाद मिला है, तो मेरी बात सुनो, ये अन्याय। मेरी बात सुनो, उस फाइल को भी आपने गुम कर रखी है, जबकि हमने रिपोर्ट उसकी मांगी है। मेरी बात सुनो, हर चीज की एप्लीकेशन तो सुन लो। 40 लाख रुक जाओगे, 40 लाख वो फाइल भुगतान है ना, मेरे द्वारा नहीं किया गया। जो बीच में जो आपके थोड़ा उनके टाइम हुआ, मेरे टाइम नहीं हो तो गया ना, नुकसान तो हो गया ना, उनका नुकसान हो गया। पेमेंट की बात, पेमेंट की बात है। उनको तो मिल गया, एक को नहीं मिला तो दर्द होगा उनको। पेमेंट तो चलो साहब आपके द्वारा नहीं हुआ, आपके द्वारा नहीं हुआ, लेकिन वो पेमेंट तो हो गया। लेकिन सबके साथ समान अधिकार होना चाहिए। बात तो ये हम यही करेंगे, इस आधार पर दिया है। आप पूरी जमीन का मुआवजा दे दिया, फिर भी अगले पास जमीन है, मतलब ये आपके हक में नहीं वो जमीन मेरी, ये क्या चक्कर है? जो जमीन का जिसने मुआवजा दिया आपने, पट्टा उसका पूरी जमीन का है और आपने पूरा मुआवजा दे दिया, जबकि वो आदि तो आप मतलब कुछ जमीन उस अगले के पास में है, उसका क्या प्रावधान है?
और नहीं है तो फिर फाइल आप मेरी बात सुनो, फाइल पर आप फाइल सामने लगा दो तो मिल जाएगी वैसे। ITI कहाँ लगा दे तो फाइल ही गुम मिल रहे हो तो मतलब मेरे पास है। आप तो ठीक फाइल मेरे पास है, हाँ ठीक है, तो वो ITI के तहत लगा के पेमेंट होता है, 5 डालते हैं 50 का पेमेंट होता है। आप मेरी बात सुनो, एक भी मेरी बात सुनो, एक भी रास्ते पर कहीं मलबा डाला हो, कहीं बाड़ू माटी डाली हो, सब घरों के अंदर। अब जब हम डलवाते हैं तो आप हमारे को नियम बताते हो, ये आप भी रास्ता बताओ, ये कौन सा नियम है? मतलब मेरी बात सुनो, तो लिख के दिया है उसको 50-50 किसको मैं मतलब कोई भी वो लिख के जांच कर ना साहब, जांच तो कर सकते जांच कराने के लिए भेजा है। हाँ, जांच करवाओ कि भाई 50 लिखी, फिर देखो का नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या है वो, या तो अपने घर में डलवा रहे या कर कहीं और डलवा रहे रास्ते। और देख लेना आप, मतलब चल गया। और जो है ना, जो पौध रुपए ना उनका ना रिपोर्ट आप इनको साहब को बताना कि आप एक कमेटी बनाओ, की कॉपी पड़ी है हमारे पास कि 60 फुट का नोटिस दिया है और फिर आप 50 फुट पे चल रहे हैं। तो हमने वो पानी की जो टैंक होदी बना रखी थी वो सब तोड़ दी। तो आप ऐसा करो, मैंने कल भी कहा था कि कल आप जाओ, चिन्हित करो इसका 60 फुट के अंदर आ रहा है ना, किसी का भी होता है वो भी चिन्हित करो, और जो पोल शिफ्ट हो रहे हैं ना उनका भी चिन्हित करो, और उनका नाम है ना पूरा, वो नोटिस मांग लो उनका, उनके आधार पर उनका नाम लिख लाओ कि इनका मतलब पूरा। मैंने अभी 60 फुट के सुबह भी कहा था अंदर कि आप नाम लिख लो, फिर उसका पेयर बना करके रिपोर्ट करो, उसको नोटिस देंगे, फिर दोबारा नोटिस ना सबका है भाई जी, कि एक जगह तो 28 फुट है, एक जगह 22 फुट है। ये है ना, मैंने आप ये दिन है पंकज, आप साथ जाओ मेरे साथ में, कितना लो बराबर की। जो मैंने उसमें भी कहा था कि 26 तो बीच में से है ना, सेंटर में 4 फुट का तो बनेगा नाला, है ना। नाले के पास में जो सपोर्ट है इस तरह का साइड में लगना चाहिए, तो सबके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई एक तरफ जैसे बता रहे, एक तरफ तो 22 हो गया और एक तरफ 28 हो गया। की बनाऊंगा मैं, रोड पूरी बनेगी, मंत्री महोदय का वादा किया हुआ है, रोड मेरी बात सुनो, एक बार अजी एक साइड आप कह रहे हैं कि एक साइड पूरी पहले स्कूल के तक जाएगी, एक पट्टी पूरी है ना, फिर बाद में वहाँ से उसी तरफ से चालू होगी। अडिनो जाओ, अडिनो बडिनो बडिनो अभी साहब ने क्या बोला कि आप इसमें साइन किसी ने किया, तो उनको बताओ क्या कोई साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि जो गौरव पथ का निर्माण 6 महीने से रुका हुआ है, जिस तरीके से इसका उद्घाटन किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, उस तरीके से ये काम नहीं हो रहा है। और हमने ये साहब को इस मामले में ज्ञापन दिया है कि अगर इसका काम करना है तो जल्द से जल्द शुरू किया जाए, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे। और जो जिस व्यक्ति को इन्होंने मुआवजा दिया है, उस तरीके से मेरे वार्ड में भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। मेरे वार्ड के सभी व्यक्तियों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनका जो नुकसान हो उनका भुगतान होना चाहिए, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे। 14 तारीख बाद में हमने अल्टीमेटम दे दिया कि 14 तारीख बाद में हम आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। शाकंभरी रोड पर जो गौरव पथ है ना, जो आज से 6 महीने पहले अतिक्रमण हटाया गया था, तो उसके लिए कुछ चहेते लोगों को तो मुआवजा दे दिया गया, बाकी लोग वंचित हैं, तो उसके लिए मुआवजा दिया जाए और इस निर्माण मतलब गौरव पथ को जल्दी से कार्य चालू किया जाए। और यहाँ कई पोल कहीं 28 फुट पर, कहीं 22 फुट पर, कहीं 26 फुट पर कर रहे हैं, तो एक समान है ना, मतलब कितना भी 26 फुट बता रहे हैं तो सारे पोल 26 फुट पर ही होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कुछ लोगों का जो नुकसान हुआ ना, जितना उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और ये पूरा है ना, शाकंभरी रोड से न्यू देवप्रभा डिस्ट्रिक्ट सुनने में आता है कि आधा हो रहा है, तो इसका पूरा किया जाए, मतलब कि आधा नहीं, मतलब पूरा बनाया जाए, मतलब आधा न बना के, मतलब इसी बात का मुआवजा है, मतलब क्या है कि हमारा ज्ञापन है।
अभी आप ईओ साहब से मिले हो, किस प्रकार का आश्वासन ईओ मिला? साहब ने कह दिया कि हम जल्दी करवा देंगे, नहीं करवाते हैं तो हमने बोल दिया 14 तारीख के बाद में अनशन और हमारा धरना होगा। 14 तारीख तक ही इनको टाइम दे दिया है। इसके बाद में नहीं करेंगे ना तो 14 तारीख को हमारा अल्टीमेटम है इनको कि हम प्रशासक है ना खुद स्वयं जिम्मेदार होगी हम।